जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। मुकुंद एक दिन ऐसे बैठे बैठे विचार करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व क्या है। क्या आत्मा में ऐसी संभावना नहीं हो सकती जिन्हें मानव जाति ने कभी प्रयोग ही न किया हो। द्विजेन बाबू उनके साथ इसी बात पे चर्चा कर रहे थे। तब द्विजेन बाबू ने कहा कि मैं मुकुंद तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ। तब मुकुंद ने कहा, श्री युक्तेश्वर जी क्रिया योग की दीक्षा देंगे। उससे दिव्य आंतरिक विश्वास के द्वारा द्वंद्वात्मक वैचारिक खलबली शांत हो जाती है। मुकुंद के साथ द्विजेन बाबू शाम को आश्रम गए। उन्हें आध्यात्मिक शांति का लाभ हुआ और शीघ्र ही द्विजेन बाबू नियमित रूप से आने लगे। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यस्त रहने से गहनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। मनुष्य में ज्ञान की स्वाभाविक तृष्णा होती है। मेरे गुरु की बातों से द्विजेन बाबू अपने अंतर में अधिक गहरे सच्चे आत्म स्वरूप को खोजने का प्रयास करने में प्रेरित हुए। द्विजेन और मैं श्री रामपुर कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए यह आदत ही बन गई थी कि कॉलेज से छुट्टी मिलते ही हम गुरु के आश्रम पहुंच जाते थे। एक दिन दोपहर को जब हम आश्रम पहुंचे तो आश्रम में कन्हई ने हमें निराश करने वाला समाचार सुनाया कि गुरुदेव नहीं है, उन्हें कोलकाता जाना पड़ा। दूसरे दिन मुझे गुरुदेव का एक पोस्ट कार्ड मिला। उन्होंने लिखा था, मैं बुधवार की सुबह यहाँ से चलूँगा, तुम और द्विजेन सुबह 9 बजे श्री रामपुर स्टेशन पर मिलना। बुधवार को सुबह 8:30 बजे श्री युक्तेश्वर जी का मना समाचार पद्धति से भेजा गया संदेश मेरे मन में बार बार दृढ़ता पूर्वक उभरने लगा। गुरुदेव ने मन के द्वारा मुझे एक संदेश दिया था और वे बार बार कह रहे थे, मुझे रुकना पड़ रहा है, स्टेशन पर मत आना। मैंने द्विजेन बाबू को यह नवीनतम संदेश सुनाया। मैं गुरुदेव के लिखे संदेश पर विश्वास करना श्रेष्ठ समझता हूँ। द्विजेन बाबू गुस्से में बड़बड़ाते हुए दरवाजे से बाहर चले गए। मैं खिड़की की ओर खुलने वाली खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। सूर्य का मंद प्रकाश हठात एक ऐसी तीव्र ज्योति में बदल गया, उसमें लोहे की छड़ें लगी हुई खिड़की पूर्णतः अदृश्य हो गई। इस दीप्तिमान पृष्ठभूमि पर मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी स्पष्टता से प्रकट हुए। मैं तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, झुका। मैंने उनके जूतों का स्पर्श किया। उनका गेरुआ वस्त्र उड़ उड़कर मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा था। न केवल उनके वस्त्र की बुनाई को, बल्कि उनके जूतों के खुरदरेपन को और उनके पांवों की अंगुलियों के दबाव को भी मैंने स्पष्ट रूप से अनुभव किया। मैं उनकी ओर देखता रहा। वे बोले, मैं खुश हूँ, तुम्हें मेरा मन संचारित संदेश मिल गया। कोलकाता में मेरा काम समाप्त हो गया है और अब मैं 10 बजे की गाड़ी से श्री रामपुर पहुंच रहा हूँ। गुरुदेव आगे कहते रहे, यह मेरा हार मांस का शरीर है। अत्यंत दुर्लभ यह अनुभव तुम्हें प्रदान करने की आज्ञा मुझे ईश्वर ने दी है। मुझे स्टेशन पर मिलो। अभी मैं जिस परिधान में हूँ उसी में तुम और द्विजेन मुझे अपनी ओर आते देखोगे। मेरे आगे उसी ट्रेन से उतरा एक छोटा बच्चा हाथ में चांदी का लोटा लिए चल रहा होगा। मेरे गुरु ने अपने दोनों हाथ मेरे मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दिया। जैसे ही उन्होंने विदा लेने के लिए तबे आशी कहा, मुझे एक प्रकार की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। तीव्र प्रकाश में उनका शरीर विलीन हो गया। पहले उनके चरण, टांगें और फिर धड़ और फिर सिर। अंतिम क्षण तक मेरे बालों पर हल्के से टिकी उनकी अंगुलियों का स्पर्श मैं अनुभव कर रहा था। अब मेरी दृष्टि के सामने छड़ें लगी खिड़की और मंद सूर्य प्रकाश के अतिरिक्त कुछ नहीं रहा। थोड़ी ही देर में द्विजेन बाबू मुंह लटकाए कमरे में दाखिल हुए। गुरुदेव न तो 9 बजे की गाड़ी से पहुंचने वाली गाड़ी में थे और न ही 9:30 बजे वाली गाड़ी में। उनके स्वर में भूल की झलक थी। तब मैंने द्विजेन बाबू से कहा, चलो, वे 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। मैंने उनका हाथ पकड़ा और लगभग उन्हें खींचता सा ले गया। हम स्टेशन पहुंच गए, जहां गाड़ी अभी अभी आकर रुक रही थी। पूरी गाड़ी गुरुदेव के तेज के आलोक से भरी हुई है। वे इसमें हैं। मेरे उद्गार निकले।
दुजेन बाबू हंसते हुए कहने लगे, तुम ऐसे ही सपना देख रहे हो। मैंने उसे बताया गुरुदेव किस प्रकार आएंगे। गुरुदेव ने कहा था जो मैंने सारा कुछ दुजेन बाबू को बता दिया। उन्होंने वही कपड़े पहन रखे थे। एक चांदी का लोटा पकड़े बच्चा ट्रेन में से पहले उतरा। उसके पीछे पीछे हमारे गुरुदेव आ रहे थे। अपने विचित्र एवं अपूर्ण अनुभव पर मैं एक क्षण के लिए भय से सिहर उठा। मुझे लगा 20वीं शताब्दी का भौतिकवादी संसार मेरी पकड़ से फिसल रहा है। विजयन और मैं अवाक खड़े थे। गुरुदेव उस स्थान के समीप आ गए। गुरुदेव ने दिजेन की ओर देखकर कहा, संदेश तो मैंने तुम्हें भी भेजा था, पर तुम उसे ग्रहण नहीं कर सके। गुरुदेव को आश्रम में पहुंचा देने के बाद दिजेन बाबू और मैं कॉलेज की ओर जाने लगे। रास्ते में दिजेन बाबू रुक गए। उनके प्रत्येक रंध्र से जैसे रोष बह रहा था। गुरुदेव ने मेरे लिए संदेश भेजा था, तुमने उसे छुपा कर रखा। इसका कोई कारण बता सकते हो? यदि तुम्हारे मन को अशांति है कि गुरुदेव के निर्देशों को तुम पढ़ नहीं पाते, तो मैं क्या कर सकता हूँ दिजेन बाबू? मुकुंद ने जवाब दिया। दिजेन बाबू के चेहरे से क्रोध लुप्त हो गया। अब मेरी समझ में आ रहा है तुम क्या कहना चाहते हो। वे खेद भरे स्वर में कहने लगे, मुझे बताओ, लोटा पकड़े बच्चे के बारे में पूर्व जानकारी तुम्हें कैसे मिली? मैंने प्रातःकाल ही छात्रावास में गुरुदेव के स्वयं प्रकट होकर यह अलौकिक कहानी उसे सुनाई। विजयन बाबू ने कहा, तुम्हारे गुरु की शक्तियों का जो वर्णन मैंने तुमसे सुना है, उसके आगे संसार के सारे विश्वविद्यालय अभी शिशु विद्यालय ही हैं। आज की सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। आगे की कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा।